कारोबार के हालात तो बिल्कुल ही ठंडे हुए हैं आजकल। घर बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं और आगे से वो टैक्स कैसे पे कर सकते हैं। गरीब पहले ही मर रहा है, आगे मजीद और पना डाली जा रही है बंदे के ऊपर। आप देखिए सुई से लेके हर एक बड़ी से बड़ी चीज तक तो टैक्स आप दे रहे हैं। भाई टैक्स की चीज़ का जब मेरी बात सुने भाई कौन सा टैक्स दे रहे हैं, हर कोई गरीब आवाम मर रही है। आम आवाम तो वैसे भी टैक्स दे रही है, हर चीज़ की मद में टैक्स दे रही है और कितना टैक्स इकट्ठा करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जो है वो नॉन फाइलर्स उनकी सिमें ब्लॉक की जाएंगी और जो टैक्स रिटर्न फाइलर नहीं है उनकी भी सिम्स ब्लॉक की जाएगी। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा अफराद की सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। तो हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है। अवाम इस बारे में क्या कहती है, आइए चल के जानते हैं अवाम से उसकी राय। आइए चल के जानते हैं अवाम से क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है कि जो लोग टैक्स रिटर्न्स नहीं करते या फाइलर नहीं है उनकी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या हुकूमत का ये फ़ैसला आपके लिए दुरुस्त है या गलत है? ये तो गलत फैसला है, ये नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि अक्सर है कि जिनके पास कोई कारोबार आजकल वैसे ही बहुत स्लो है, काम है नहीं है, तो वो अपना घर बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं और आगे से वो टैक्स कैसे पे कर सकते हैं। बल्कि अमूमन देखें ममालिक जितने भी हैं उनमें ये होता है कि जो भी कारोबारी हजरात होते हैं वो टैक्स जमा करवाते हैं। तो ये अच्छा नहीं है कि टैक्स जमा कराएंगे हमारा मुल्क ग्रोथ अच्छी हो। मगर उसमें ये है कि टैक्स तो उस वक्त जमा होता है ना कि हमारे में महंगाई कम हो। महंगाई देखें आप कहाँ जा रही है। पेट्रोल सस्ता किया रात को, बिजली 7 रुपये 6 रुपये यूनिट बढ़ा दी है। तो जो कारोबार यानी कि रेंट आउट है, मगर वो काफ़ी परेशान है इस मामले में। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है कि जो टैक्स रिटर्न्स हैं या नॉन फाइलर हैं उनकी टैक्स नेट बढ़ाने के लिए सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। तो क्या हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला आपकी नज़र में दुरुस्त है? देखिए जी, जैसा कि जानते हैं कि आपके ये हुकूमत ने जो टैक्स लगाए गए हैं, ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबके ऊपर से टैक्स लग रहा है। छोटी सी चीज़ ले लीजिएगा है, उससे भी टैक्स लगाया गया है। ये टैक्स कहाँ पे जा रहा है, इसका पहले सवाल का जवाब देना चाहिए उनको कि ये टैक्स कहाँ जा रहा है। ये टैक्स तो बनता है इसलिए कि जो बच्चे जो तलीमी इदारे के लिए या कोई यतीम बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मुताज किया जाए, उनका कोई अच्छा फ़ैसला किया जाए कि उनके पढ़ाई के ऊपर जोर दिया जाए और उनके खाने पीने की अशिया को बेहतर किया जाए और उनके जो यकीनी इलाज हैं, जो अंदर इलाज बीमारी वगैरह है, उनको से तंदुरुस्ती किया जाए और उनके ऊपर थोड़ा सा जो इंसान को फंडिश कराया जाए। लेकिन देखा जाए कि जो टैक्स है वो तो अदा करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। तो हमें चाहिए कि हम अपना टैक्स अदा करें ताकि मुल्क में महंगाई कम हो। तो क्या ये फ़ैसला अच्छा नहीं है? तकरीबन देखा जाए जैसे कि कारोबार के हालात चल रहे हैं, टैक्स तो इंसान अपनी रोटी नहीं पूरी कर रहा, तो टैक्स हम कहाँ से देंगे? ये अगर टैक्स तो फिर बनते हैं कि अगर कारोबार के हालात अच्छे हों, हुकूमत टैक्स लगाए ऊपर, हुकूमत के ऊपर कारोबार के जिन खाने पीने की अशिया है उनको महंगाई को कम किया जाए तो कारोबार बढ़ेगा भी। तो टैक्स भी देने के लिए कि हुकूमत को जो से ऊपर जिम्मेदारी पड़ी हुई है वो भी कम किया जाए। कारोबार होगा फिर तो इंसान को तकलीफ नहीं होगी टैक्स अदा करने। बेशक, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया आपका भाई। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि टैक्स तो हम अदा करें लेकिन हमारा जब कारोबार हो हम तब टैक्स अदा कर सकते हैं। तो आइए चल के बकाया लोगों की राय जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि जो लोग अपना टैक्स जमा नहीं करवाते और नॉन फाइलर हैं उनकी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। तो क्या हुकूमत का फ़ैसला आपकी नज़र में दुरुस्त है? हुकूमत का फैसला तो फिर दुरुस्त है ना, जब वो नॉन हुकूमत है तो क्या कहते हैं सिम वगैरह ब्लॉक ही करनी चाहिए। अभी कारोबार के वैसे हालात कारोबार के हालात तो बिल्कुल ही ठंडे हुए हैं आजकल। कोई महीना 1.5 महीना ऐसे हो गया, बहुत ही ठंडे चल रहे हैं। बिल्कुल ठंडे बिल्कुल ठंडे जा रहे हैं। बाकी वैसे फ़ैसला दुरुस्त है कि टैक्स जमा करवाना। टैक्स जमा करवाना चाहिए, उस चीज़ का सही है। बहुत शुक्रिया आपका भाई का बिल्कुल दुरुस्त कहना है कि टैक्स जमा कराना हर शहरी का फ़र्ज़ है और टैक्स जमा करवाना चाहिए। भाई ये चल के जानते हैं बकिया लोग वो क्या कहते हैं। आज जानते हैं मोबाइल शॉप के एक जो ऑनर हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि जो नॉन फाइलर है या टैक्स रिटर्न फाइल्स नहीं करते, अपना टैक्स अदा नहीं करते, तो उनकी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। तो हुकूमत का ये फ़ैसला आपकी नज़र में कैसा? होनी चाहिए, सिम ब्लॉक होनी चाहिए, टैक्स पूरा देना चाहिए। फ़िलहाल जो हमारे मुल्क के कारोबार के हालात हैं वो कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हालात अच्छे हैं। मतलब कि आप समझते हैं कि हर शहर जो जिम्मेदार शहरी है उसका ये है कानूनन हक है कि वो अपना टैक्स अदा करे? करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, इसलिए मुल्क तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया आपका सर।
जैसे कि भाईजान का भी यही कहना है कि हर शहरी का ये कानूनन हक है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने टैक्स अदा करे, क्योंकि अपने मुल्क में आप बर वक्त टैक्स की अदायगी करेंगे तो ही आपका मुल्क तरक्की करेगा, आपके मुल्क के जो मसाइल हैं वो ख़त्म होंगे। तो यकीनन जब मुल्क के मसाइल ख़त्म होंगे तो कारोबार जो है वो खुद ही खुलेंगे और लोगों के कारोबार बेहतर होंगे। तो आइए चल के जानते हैं बकाया दूसरे लोग क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि जो नॉन फाइलर हैं या जो लोग अपना टैक्स अदा नहीं करते उनकी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। तो आपकी नज़र में हुकूमत का ये फैसला कैसा है, दुरुस्त है? ना भाई क्या कहते हैं आप? रह ही गया। आप क्या कह रहे हैं? हर चीज़ ते बहुत सकी टैक्स लग गया, टैक्स रह किहड़ा गया, हर चीज़ ते बहुत टैक्स है। आपकी नज़र में ये जो फैसला है हुकूमत का, ये दुरुस्त है, टैक्स अदा करना चाहिए? ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ तो फिर भी उन्होंने अपना ही एक्सेप्ट करना, बहुत सस्ती तो नहीं कर सकते। हमारी बात की कोई अहमियत नहीं भाई। ये परसों मैं ये एमी कॉल के बाद गुजर रहा हूँ तो आगे परेशान था, 2000 का चलान कुछ भी नहीं है, मैं पास है, सिर्फ शारा नहीं लगा होता, 2000 रुपये का चलान कर दिया है। हेलमेट पास? हाँ जी पास था। कहता रहा नहीं भाई, अफसर कर चला गया, फिर जाके वहाँ पैदल आया, पैदल वहाँ पे गया, घर से पैसे पकड़े, फिर जाके बाइक ले गया अपनी, जाके 2000 रुपये दिया। पैसे पास नहीं थे लेकिन फिर भी चलान करो। हाँ चलान निकलवा लिया मैंने मुफ्त महल्ले का, 2000 रुपये का चलान, पैदल आया हूँ चुबुर्जी से, हिसाब कर ले। अभी ये बताएं कि आपकी नज़र में हुकूमत का ये फैसला कैसा है? गलत है। आप नहीं समझ? गरीब पहले ही मर रहा है, गरीब पहले ही मर रहा है, आगे मजीद और बना डाली जा रही है बंदे के ऊपर। खत्म मारी होगी कहानी, एंड हो चुका हुआ है। कारोबार के हालात कैसे? समझ लें कारोबार आज 2 दिन हो गए, मैं खाली गया हूँ, 2 दिन हो गए हैं। आज सुबह जल्दी इसलिए आऊँ कि अल्लाह ताला फिर कुछ सब बना देगा मेरा। बैठे हुए रात कारोबार नहीं नहीं है। सुबह 8 बजे आना, रात को 2 बजे बंद करना काउंटर, कुछ मिल जाए बस, ये है हालात नहीं ठीक। बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है कि जो लोग अपना टैक्स अदा नहीं करते और जो नॉन फाइलर हैं, तकरीबन 5 लाख से ज़ायद अफराद की सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। तो आपकी नज़र में कैसा है ये फैसला, दुरुस्त है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहली तो बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा पाकिस्तान की हुकूमत को कोई शहरी हो जो टैक्स नहीं अदा कर रहा। पहली तो बात ये है। और अगर आप इसके ख़िलाफ़ भी जाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, तो होना वही है जो उन्होंने कह दिया। आपको पता है कि आवाज़ उठाना यहाँ पे वैसे ही अलाउ नहीं है। वैसे हम इस मतलब कि वो डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन ये है कि अवाम बोल नहीं सकती। तो मेरे ख्याल से तो ये जो पर्सनल राय देने का भी कोई फ़ायदा ख़ास नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कह दिया, जिस तरह वो एक आजकल चला हुआ है ना सेंटेंस है जी, जो कह दिया तो कह दिया, तो होना तो वही है। हुकूमत ने वो वाला तो नहीं जो राणा ने क्या था, कह दिया ठीक है। तो ये हुकूमत ने जो करना है उन्होंने करके रहना है। आप देखिए सुई से लेके हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ तक तो टैक्स आप दे रहे हैं, ठीक है। जो आम आवाम है उनको तो पता ही नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको तो नहीं पता, लेकिन दे आर गिविंग टैक्स। आप साबुन पे भी टैक्स दे रहे हैं, आप टूथपेस्ट पे भी टैक्स दे रहे हैं, आप सुई पे भी टैक्स दे रहे हैं। तो इसका मेरे ख्याल से तो अल्लाह से ही हम इल्तिजा कर सकते हैं, हुकूमत से तो इल्तिजा करने का। सर देखा जाए तो जितने भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक है, उधर हर छोटा कारोबारी शख्स जो है वो टैक्स अदा करता है। तो क्या ये बेहतर नहीं कि जिससे आप टैक्स अदा करें, आपके मुल्क के हालात बेहतर हों, इकॉनमी बेहतर हो, कारोबार ज़्यादा हो? सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब देखें सोलर पैनल का अभी जो रीसेंट इशू आपको पता है चल रहा है, सोलर पैनल इतने लोगों ने पैसे पे करके इंस्टॉल करवाए हैं, तो किसी को नहीं पता था कि आगे क्या हो जाना। अब आपको पता है कि वो मेरा 1 मेगावाट पे पता नहीं कितने पे वो कह रहे हैं कि 2000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो देखें अगर एक ऐसा सारिफ है जो पर्सनल पे करके अपनी बचत के लिए ये सारा कुछ कर रहा है, तो फिर भी उसको देना ही पड़ेगा, फ़िक्स अमाउंट देना पड़ेगा। पहले तो ये था बिल कम ज़्यादा आता था, अब ये फ़िक्स हो गया, आपको पता है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है। टैक्स तो पे कर रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं, आपको पता है, टैक्स दे रहे हैं हम, ठीक है। तो टैक्स तो देना ही देना, लेकिन यह है कि टैक्स आवाम देती जा रही है, लेकिन आप देखें कि मुल्क में क्या बेहतरी आ रही है, कोई बेहतरी, बल्कि मज़ीद वो डाउनफॉल होता जा रहा है, मज़ीद वो। तो मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ही है जो इस मुल्क को चला रहा है, अदरवाइज़ आप अपना ओपिनियन देने वाला तो अब कोई मेरे ख्याल से सिस्टम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। भाई की बात सुनी, उनका कहना है कि टैक्स तो हम लोग अदा कर रहे हैं, लेकिन जो टैक्स अदा कर रहे हैं वो हम तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसा उनका कहना है। बाकी दूसरी जानिब बात वही है कि आप टैक्स अदा करेंगे तो ही आपके मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी और आपका कारोबार बेहतर होगा।
तो आइए चल के जानते हैं और लोग इस बारे में क्या कहते हैं। एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि जो नॉन फाइलर हैं, जो अपना टैक्स अदा नहीं करते, उनके 6 लाख तक तकरीबन अफराद जो हैं, 5 लाख से ज़ायद अफराद है, 6 लाख, उनकी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी और ये टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम है। तो आपकी नज़र में फैसला कैसा है? कौन सी हुकूमत भाई? हुकूमत पाकिस्तान। आप कह रहे हैं हमारे लिए तो कोई हुकूमत नहीं है। क्यों? हमारे लिए हुकूमत की चीज़ की हम मानते नहीं इस हुकूमत को। हम इस हुकूमत को भाई मानते ही नहीं। वो क्यों? बस ये भाई वो मेरी बात सुने, अल्लाह को जानते नहीं है, ठीक है। वो कहाँ बैठे हुए हैं, किसी का मैंडेट चोरी करके आके बैठ गए, हुकूमत में बैठ गए हैं। कौन फैसले कर रहा है ये? हम इस फैसलों को मानते ही नहीं। हाँ, गरीब को इन्होंने मारना है तो वो मार दें पकड़ के। ये इस वक्त फिरौन बने बैठे हैं, जो मर्जी कर लें, ये अल्लाह पूछेगा बस। इसके अलावा तो बाकी टैक्स देना तो अच्छी बात है, हर शहरी को देना। भाई टैक्स की चीज़ का, जब मेरी बात सुने भाई, कौन सा टैक्स दे रहे हैं? हर कोई गरीब आवाम मर रही है कि सुबह आके बैठे हुए हैं, बिस्मिल्लाह तक नहीं की, किराया तक नहीं दिया। कौन सा टैक्स दें? क्या करें हम भाई? अल्लाह बेहतर जाने, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते यार। बहुत शुक्रिया आपका भाई, तो बड़े दिल बर्दाश्ता हैं टैक्स की बात लेके। वो तो कहते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। तो ये हालात हैं जो हम लोगों ने देखे। अस्सलाम वालेकुम भाई, हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि जो लोग अपना टैक्स अदा नहीं करते, तकरीबन 5 लाख से ज़ायद अफराद या तकरीबन 6 लाख अफराद है, जिनकी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी, यानी कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए फ़ैसला है। तो आपकी नज़र में हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? हुकूमत कौन सी किस चीज़ का टैक्स लेना चाह रही? बिलों में हम बिजली के बिल की कीमत से ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ के पीछे टैक्स पे कर रहे हैं। तो फिर भी अभी इनकी कोई कमी रह गई है टैक्स हासिल करने के लिए? टैक्स तो अदा करना वैसे हर शहरी का फ़र्ज़ है कि ताकि आपके मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो। नहीं, उन्हें फिर रिलीफ भी तो दिया जाता है ना, हमें रिलीफ क्या मिल रहा है? भाई, हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि जो लोग अपना टैक्स नहीं जमा करते और जो लोग नॉन फाइलर हैं, उनकी तकरीबन 5 लाख से ज़ायद अफराद की सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो हुकूमत का ये फैसला आपकी नज़र में कैसा? हुकूमत जिन पे लगाना चाहिए टैक्स उन पे तो लगा नहीं रही। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े माफिया है, जो लैंड वगैरह पे कब्जे कर रहे हैं, जो बड़े कारोबार कर रहे हैं, उन पे तो लगा नहीं रही। आम आवाम तो वैसे भी टैक्स दे रही है, हर चीज़ की मद में टैक्स दे रही है। और कितना टैक्स इकट्ठा करेंगे? ये हर चीज़ में टैक्स दे रही है। जो भी एक 10 रुपये की चीज़ भी लेते हैं उसमें भी टैक्स दे रही है, लोड करवाते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। जो मेन चीज़ है, जो बड़े लोग हैं जो कर्जे वगैरह भी लेते हैं बैंकों से, वो भी बाद में माफ़ करवा लेते हैं, करोड़ों रुपये अरबों रुपया लेते हैं और बड़े बड़े कारोबार करते हैं, प्लाजे बनाते हैं। ये सोसाइटियाँ बन रही हैं आजकल, जिनसे बनता लेना उनसे लेना चाहिए। छोटा कारोबार तो इस टाइम वैसे ही, मिडिल क्लास तबका तो वैसे इस टाइम ख़त्म हुआ पड़ा है पाकिस्तान में। जो मेन जो मैशियत की हड्डी होती है, जिसने कारोबार चलाने हैं, जिसने पूरा मुल्क चलाना, वो मिडिल क्लास होता है। जो इस टाइम हाल हुए पड़े हैं कारोबार के या टैक्सेस वगैरह के हिसाब से, या जो भी महंगाई की वजह से मिडिल क्लास तबका वैसे ही ख़त्म हो गया इस टाइम। वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चला गया हुआ। तो कारोबारी हालात बेहतर नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं है, बहुत डाउन ही जा रहे हैं दिन ब दिन। जब से रिजीम चेंज हुआ है उसके बाद डाउन ही जा रहे हैं कारोबार। स्टेबल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक वो आपकी ये सियासत वगैरह स्टेबल नहीं होगी, मैशियत भी स्टेबल नहीं होगी। वैसे टैक्स अदा करना तो अच्छी बात है, हर शहरी का फ़र्ज़ भी है ताकि आपकी इकॉनमी बेहतर हो। बिल्कुल देते हैं टैक्स, आम आवाम दे रही है टैक्स, हर चीज़ की मद में दे रही है। बाकी भी अगर गवर्नमेंट कोई लगाएगी तो आवाम तो कोऑपरेट करती है हर चीज़ में। मिडिल क्लास तबका हर चीज़ में कोऑपरेट करता है। जो भी हुकूमत पाबंदियाँ लगाती है, मिडिल क्लास तबका उस पर करनी पड़ती है, मजबूरन उसको अदा करनी पड़ती है हर चीज़। मेन जो बड़ा माफी है उसको नहीं पकड़ा जाता, उसको छूट दे दी जाती है हर चीज़ में, या वो ज़बरदस्ती ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपको भाई। जैसे कि भाई की बात सुनी, उनका कहना था कि मिडिल क्लास तो अपने टैक्स की अदायगी बर वक्त करता है। जो बड़े लोग हैं वो अपना टैक्स अगर बर वक्त अदा करें, हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी। और दूसरी जानिब हुकूमत का जो ये फैसला है, बिल्कुल टैक्स अदा करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। और आप जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक देख लें, वो अपना टैक्स अदा करते हैं। टैक्स अदा करने की वजह से मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती है। जब आपके मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती है तो आपके मुल्क में खुशहाली आती है, कारोबार बेहतर होता है। और जबकि यहाँ पर मौजूद ज़्यादातर लोगों को ये कहना था कि अवाम तो टैक्स अदा करती ही है, लेकिन अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अगर हम लोग टैक्स अदा करते हैं तो हमें उस तरह की सहूलियात, उस तरह का रिलीफ भी मिलना चाहिए ताकि जो मिडिल क्लास तबका है वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजार सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।